प्रणाम दीदी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दंडवत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रवञ्चन्तन्मनुमेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहा पुत्रेति तन्मयता सर्वो विनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो अस्मि। वाञ्छाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद में पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ राजमणि श्री भागवतार्क मरीचि माला तदे रचेता ओम विष्णुपाद सतन श्री भक्ति ठाकुर के चरणार बिंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर अहेतु कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित सभी श्रोता मंडली वैष्णवियों के लिए यथा योग्य बंदन अभिवंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। आज का पुरुष सत्र प्रारंभ करें। हरे कृष्णा दीदी। वंदन प्रणाम। हाँ, हमारी 15 और 16 क्लास के क्वेश्चन हैं ये। उनको बनाया शालू दीदी ने है पहले 2 क्लासेस के, 3 क्लासेस के बाद के 2 के मैंने बनाए। हाँ, पर उनका कहना था कि क्वेश्चन आप पूछ लेना और नाम मैं ले लूंगी। तो शालू दीदी आप हो ना क्लास में? हरे कृष्णा। शालू आप क्लास में हैं? नहीं है, किसी और से पूछो। अनुराधा दीदी आप हो ना? अनुराधा दासी दीदी। जी दीदी दंडवत प्रणाम। दंडवत। तो दीदी मैं नाम लूँ, मैं अगर क्वेश्चन बोलूँ तो आप नाम ले लोगे प्लीज? हाँ जी हाँ जी ठीक है दीदी। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 29 से श्लोक नंबर 18 से। पहला प्रश्न है, नारद जी ने वेद व्यास जी को चिन्मय कृष्ण लीला दर्शन करने का क्या मार्ग बताया? क्या मार्ग बताया? अच्छा प्रश्न है। चिन्मय लीला का दर्शन हम कैसे कर सकते हैं? उत्तर दो फटाफट, अच्छे प्रश्न है। अनुराधा नाम लो। आप सबके स्पीकर ऑन करो। अनुराधा दीदी। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। सुषमा दीदी आप बोलिए, आप जवाब दीजिए। सुषमा दीदी। अपना स्पीकर ऑन करिए सुषमा दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नारद जी ने को बताया कि आप अपने सत्ता को गणाभिमान सत्ता की भक्ति समाधि के द्वारा करेंगे तो लीला का दर्शन कर पाएंगे। समाधि में। सुषमा, समाधि में दर्शन कैसे हो सकते हैं? भगवान की लीलाओं का दर्शन कर सकते हैं। हाँ, तो देखो भगवान की लीलाएं तो भी वर्णित होंगी, अभी तो उनको पहले मालूम नहीं है। विचार करेंगे समाधि में तो मंत्र जो उनको मंत्र दिए गए हैं, विशेष रूप से चतुश्लोकी भागवत जिसमें भगवान का नाम छुपा है, रहस्य छुपा है, लीलाएं छुपी हैं, तो 4 श्लोक तो सुना दिए थे, उसी का विस्तार करना था। तो उसमें जो मंत्र है उसका हम ध्यान करेंगे तो मंत्र ही इन लीलाओं का दर्शन कराएगा। मंत्र ही हमें समाधिगत अवस्था में ले जाएगा।
यही मंत्र है, सभी लोग ध्यान से सुन लें, जिससे हमारे सारे संसार के प्रपंच खत्म होते चले जाएंगे। धीरे 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 सब नष्ट होते जाएंगे। जितनी भी दीवारें बनी हुई है हमारे हृदय में, मैं की, मेरे की, देह की, देहाभिमान की, प्रतिष्ठा की, धन की, लोभ की, वंश परंपरा की, ये सब दीवारें टूटती चली जाएंगी और बस एक ही वस्तु रह जाएगी, कृष्ण प्रेम। ये समाधिगत अवस्था है। आगे जी दीदी, दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण के पृथक रूप में दर्शन का क्या अर्थ है? अनुराधा दीदी, आप नाम ले रहे हो? साधना दीदी, आप नाम लो प्लीज। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। रूबी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, कृष्ण के पृथक रूप दर्शन का क्या अर्थ है? दीदी, रूप गुण लीला पृथक, उनके रूप कैसे, उनके गुण कैसे, उनकी लीला कैसी है? ये मैं बताऊं इसका आंसर? हाँ, इंदु जी आप बोलिए। बताइए। हाँ, इंदु दीदी। श्री कृष्ण जो की लीला प्रधान है, बाल लीलाएं, सखाओं के साथ लीला, फिर मात्र पितृतुल्य गोपियों के साथ माखन चोरी की लीला, फिर मधुर रस से भरपूर गोपियों के साथ दास लीला। ये है भगवान कृष्ण का श्याम सुंदर रूप, ब्रजनंदन और राधा माधव का वास्तविक स्वरूप। लेकिन अभी तक वेद व्यास जी ने महाभारत आदि ग्रंथों में के माध्यम से उनका कुछ और ही रूप दिखलाया था। एक कुशल राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और एक कुशल सेनापति या सारथी के रूप में महाभारत युद्ध का संचालन चला था। इसके लिए नारद जी ने वेद व्यास जी को कहा कि आप भगवान कृष्ण के प्रत्येक रूप में ही सब मनुष्यों को दर्शन कराया है, लेकिन उसके वास्तविक स्वरूप उनकी रस्में दिलाए हैं, उसके रूप में आप सबको दर्शन कराओ। इसके लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की थी। ठीक है, बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा आंसर। इतना ही नहीं है, बल्कि पद्म पुराण में उनकी मृत्यु भी बताई गई है भगवान कृष्ण की, और उनका दाह संस्कार भी बताया गया। मतलब माया आच्छादित रूप, माया के अंतर्गत, जिसमें कि एक मनुष्य जन्म ले रहा है और मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। तो एक साधारण मनुष्य के रूप में पद्म पुराण में भी उन्होंने वेदव्यास जी ने ये व्याख्या करी इस तरह से। अगला प्रश्न है हमारा, कोई बात नहीं राधा दीदी, ठीक है, अभी साधना दीदी क्वेश्चन कर रही है। अगला प्रश्न हमारा तीसरा, अनात्म गुण में स्थित जीव के कल्याण का कौन सा मार्ग नारद जी ने बताया? ज्योति दीदी। ज्योति दीदी, आप बता रहे हैं? उन्होंने ये हाँ जी दीदी बोलिए। दीदी उन्होंने यही कहा था कि आप उनकी लीलाओं का वर्णन कीजिए, कृष्ण लीला का वर्णन कीजिए, तभी सब लोगों का कल्याण होगा। क्योंकि लीला कृष्ण लीला के तो किसी का कल्याण हो नहीं सकता। उन्होंने फिर नारद जी ने उनको यही कहा था कि आप हर तरह से उनकी लीलाओं का वर्णन कीजिए, उनके रूप गुण लीला सबका वर्णन कीजिए, तभी सब लोगों का कल्याण होगा। दीदी, सदगुरु के पदाश्रय में, सदगुरु के पदाश्रय में रहकर। इसमें पहले तो ये क्लियरली हो ना कि अनात्म गुण किसको कह रहे हैं ज्योति दीदी? अनात्म गुण में स्थित जीव का ये पूछा गया है कि जो अनात्म गुण में स्थित जीव है उसके कल्याण का कौन सा रास्ता बताया? हाँ, अनात्म गुण किसको कहते हैं? हाँ, अच्छा प्रश्न है जी, ठीक है, लेकिन और थोड़ा सा और कोई ऐड ऑन करना चाहे? कामनी दीदी, आप बोलना चाहेंगे प्लीज? बोलिए कामनी दीदी, स्पीकर ऑन करिए। हाँ जी, क्या बोलना है? अनात्म धर्म किसको कहते हैं? आपको अच्छे से आता है? उपलब्धि उनके लिए उस मार्ग में के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है ना। तो जैसे मैंने बताया, आप कृष्ण लीलाओं का वर्णन करें और भजन की अपरिपक्वता में किसी का भी पतन हो जाए तो क्या उसका अमंगल होता है? ये तो दूसरा प्रश्न। दीदी, इसमें अनात्म गुण का भी बता दो ना। धर्म, अनात्म धर्म, अनात्म गुण नहीं होता, अनात्म धर्म। अनात्म, कामनी भाभी जी, आत्मा और अनात्म, जो आत्मा नहीं है अर्थात देहिक, जो हाँ जो कृष्णा दीदी, यहाँ पे नीचे जो दिया है, आत्म तत्व एवं दो अभिमानी,
ये दोनों ही कल्याण होगा। मतलब जो दीदी आत्मा से और देह अभिमानी को छोड़ के ही तो भगवान के मार्ग पे जा सकते हैं ना दीदी। हाँ, अनात्म धर्म होता है देहाभिमान, देह अभिमान। अनात्म धर्म देहाभिमान। शरीर का जो ये शरीर को मैं मान लेना, शरीर को आत्मा मान लेना, ये मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्गति है। तो धन का संबंध शरीर से है, प्रतिष्ठा का संबंध शरीर से है, पुत्र पुत्रियां सब शरीर से है, घर का संबंध शरीर से है। शरीर के इन सब संबंधों को छोड़कर ही हम आत्म धर्म में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भजन की अपरिपक्व अवस्था में यदि किसी का पतन हो जाए तो क्या उसका अमंगल होता है? साधना दीदी नाम लीजिए। हरे कृष्ण, मैं बताऊं? हाँ जी, आप बताइए। भगवत कृपा से वो पुनः अपनी उस अवस्था से प्राप्त करना आरंभ कर देता है जहाँ पर उसने छोड़ा है और क्रमशः उन्नत होता जाता है। दूसरी ओर सद्धर्म का पालन करने वाले को यदि जड़ जगत का सुख प्राप्त हो भी जाए तो भी उससे क्या लाभ, क्योंकि वो तो अनित्य है, उसने आत्म कल्याण मिले। ठीक है जी दीदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। बुद्धिमान व्यक्ति किस सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं? साधना दीदी आप नाम ले रहे हो? दीदी मैं वो ले रही हूँ, वो ऑफ रह गया था। अच्युत प्रिया दीदी के नाम से कोई है? अद्वैत प्रणाम दीदी, मैंने अभी ज्वाइन किया है, मैं पर सुन रही हूँ। ठीक है दीदी। रेवती दीदी। हरे कृष्ण, क्या मैंने बोला अभी? हिंदू दीदी आपके बात दे दीजिए। हिंदू वाही दीदी। रेवती दीदी आप हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। नित्य सुख की प्राप्ति के लिए बुद्धिमान व्यक्ति प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ना तो ऊपर के 7 लोकों में और ना ही नीचे के 7 लोगों को प्राप्त होता है, पूर्ण में या फिर शुद्ध भक्ति में ही कोई प्राप्त करता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति किस बात के लिए प्रयास करते हैं फिर? शुद्ध भक्ति के लिए। हाँ, जय कृष्ण भजे सही बड़ो चतुर। हाँ नित्य सुख भी बोल सकते हैं ना दीदी? नित्य हाँ, सुख के लिए। नित्य सुख की प्राप्ति के लिए भी, राइट। ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6 है ये। जड़ीय सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? जड़ीय सुख के लिए हमें प्रयत्न नहीं करना है, क्यों? डॉक्टर सत्या गोयल दीदी। फाल्गुनी दीदी। शैला खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। क्योंकि जड़ीय सुख अनित्य होता है और वह अंत में दुखी प्रदान करता है। यही लिखा है उत्तर। दीदी थोड़ा और क्लियर ये हाँ। हो सकता है, कोई और बोलना चाहे तो? ईश्वर भी हर समय उसकी भांति कर्मियों को प्राप्त जड़ सुख प्रदान करता है, इसलिए उस जड़ीय सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। आगे। जी दीदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। रसग्राही किसे कहा गया है? अब बोले अनीता सिंगला दीदी। हाँ दीदी, मेरे को अभी ज्वाइन नहीं करा, कुछ पता नहीं। ठीक है। गरिमा शर्मा दीदी। गुड्डी जोशी दीदी। गुंजा दीदी। केशव सिंगला दीदी। हाँ दीदी बोल रहे हैं आप? गुंजा दीदी बोलिए। सॉरी।
हरे कृष्णा दीदी। दीदी मेरे पास ग्रंथ नहीं है, मतलब सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी नहीं। केशव सिंगला दीदी। हाँ, हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी बोलिए। दीदी रसग्राही कहते हैं, दीदी रसग्राही कहते हैं जो भगवत रस का पान करने वाले, उन्हें रसग्राही कहते हैं। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी ठीक है, इसमें ये भी कह सकते हो या भगवान मुकुंद के श्री चरण कमलों का वरण करने वाले या उनका नित्य स्मरण करने वाले। हरे कृष्णा दीदी। सुधा दीदी। जी हाँ जी दीदी, इसमें ये थोड़ा सा भी आपका भी सही है, उनका भी सही है कि मुकुंद सेवी पुरुष जो हैं, मुकुंद कौन? जो मुक्ति प्रदान करे, अर्थात भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण के जो सेवक हैं वो कर्मियों और ज्ञानियों के समान इस संसार के आवागमन को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि भगवान के चरण कमलों का चयन करके वे सदा ही भगवान के आश्रय में रहकर उनका स्मरण करते हैं। इस प्रकार वे सर्वोत्तम भगवत रस को पान करने वाले होते हैं। श्रेष्ठ रस को पाकर भी क्या कोई निम्न रस की ओर जाता है? ऐसे ही लोगों को रसग्राही कहा गया। तो अब अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 8। तो हमारा ये वाली क्लास पूरी हो जाएगी। अब भगवान की कौन सी शक्ति से अप्राकृत और कौन सी शक्ति से जड़ जगत का विस्तार होता है? रूबी दीदी। हाँ, हरे कृष्णा दीदी। कृष्ण की स्वरूप शक्ति से अप्राकृत जगत का विस्तार हुआ है और कृष्ण की स्वरूप शक्ति माया, मतलब माया शक्ति से उनका जड़ जगत का विस्तार है। ठीक है, सही है। अब हमारी नेक्स्ट क्लास है यहाँ से क्लास नंबर 17 की 17। इसमें हमारे श्लोक 24 से स्टार्ट हो रहे हैं और पहला प्रश्न है इसमें, नारद जी ने बद्ध जीवों के लिए कौन से शुभ कर्म बताए? जो लोग नए ज्वाइन किए हैं, भागवतार्क मरीचि माला का द्वितीय किरण में श्लोक संख्या 24 से 35 तक के बीच में ये प्रश्न पूछ रही हैं। द्वितीय किरण, प्रथम के बाद जो द्वितीय किरण है वहाँ श्लोक 24 से प्रश्न चल रहा है। पूछिए सुधा। जी दीदी, प्रश्न मैं रिपीट कर रही हूँ। नारद जी ने बद्ध जीवों के लिए कौन से शुभ कर्म बताए और उनका नित्य फल क्या बताया? कामिनी दीदी। कामिनी दीदी। हरे कृष्णा। नारद जी ने बद्ध जीवों के लिए तपस्या, वेद अध्ययन, यज्ञ, वेद पठन और वेद मंत्रों का उच्चारण, ज्ञान, दान आदि समस्त शुभ कर्मों का एकमात्र नित्य फल श्री कृष्ण का गुणगान वर्णन ही बताया। चाहे वेद पढ़ो, चाहे स्वाध्याय करो, चाहे व्रत करो, तप करो, एकमात्र क्या है? श्री कृष्ण के गुणानुवर्णन, श्री कृष्ण की कथाएं ही होनी चाहिए। राइट। दूसरा प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, किस अपराध के कारण नारद जी को दासी पुत्र का जन्म मिला? निशा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। इतने बढ़िया आंसर तुम लोग बोल नहीं रहे हो, क्यों? मुझे याद ही नहीं। पहला खंडेलवा दीदी। ब्रह्मा जी की सभा में वो कुछ स्त्रियों के साथ गाते बजाते हुए अंदर घुस गए और ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दिया था कि तुम निम्न कुल में जन्म शुद्ध की भांति व्यवहार कर रहे हो, इसलिए तुम शुद्ध बन जाओ। वो अगले जन्म में दासी पुत्र होकर पैदा हुए। हरे कृष्णा दीदी। हम इसमें जो ग्रंथ में दीदी ये लिखा हुआ है कि वो जो सत्र यज्ञ हुआ था वहाँ दक्ष, मरीचि आदि बड़े बड़े प्रजापति थे, तो उन्होंने उनको श्राप दिया था। क्या इस चीज को जरा क्लियर कर दो। श्रीमद् भागवत में लिखा है जी। बस। हाँ तो ठीक है,
दक्ष यज्ञ हो रहा, यज्ञ अक्सर दक्ष प्रजापति करते थे, तो हाँ जी, दक्ष मरीचि आदि बड़े बड़े ऋषियां बैठे आए हुए थे। हाँ ठीक हाँ है, जी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। किस सेवा के कारण नारद जी के समस्त पाप विनष्ट हो गए? ऐश्वर्या नाम से हैं कोई दीदी, ऐश्वर्या। हरे कृष्णा दीदी, मेरा प्रणाम। बोलिए ऐश्वर्या को तो सब आंसर आते हैं। ऐश्वर्या बोलो। सॉरी, लेट ज्वाइन किया। आंसर तो जनरल है। क्या किया था नारद जी ने जिससे उनके सारे पाप दूर हो गए दासी पुत्र के रूप में? क्या किया था दासी? बहुत सरल है। क्या किया था दासी पुत्र के रूप में? वो क्या करते थे? कौन आया था वहां पे? गहना दीदी। हरे कृष्ण दीदी, तो वहाँ पे जो वैष्णव आए थे वो उसका उच्चिष्ट पाते थे और उनकी सेवा भी करते थे ना बेटा? और उनकी सेवा भी करते थे। हाँ, उच्चिष्ट तो उन्होंने लिखा एक बार उच्चिष्ट लिया था, सेवा करते थे उनकी। जी। हाँ ठीक है। बर्तनों को भी साफ करते थे। बर्तन मांजते, हाँ जी, ये पॉइंट। उनकी माँ बर्तन मांजती थी, वो कथा सुनते थे। कथा सुनना सबसे बड़ी सेवा है श्री कृष्ण की, ध्यान रखना। अभी कोई पूछे कि हमको श्री कृष्ण की सेवा कैसे मिलेगी? यशोदा जी के पास कुछ काम था, सब काम था, अभी हम कृष्ण की सेवा क्या करें? तो आप आचार्यों का जीवन देखिए, प्रभुपाद जी का, भक्तिविनोद ठाकुर का, गुरुदेव का, क्या जीवन है इनका? कृष्ण कथाएं कहते हैं और कृष्ण भजन करते हैं, यही कृष्ण सेवा है। तो कथा श्रवण करना सबसे बड़ी सेवा है, ध्यान रखें। कथा श्रवण करना भगवान का जप करने से भी बड़ी सेवा है, क्योंकि इसी से हमारा हृदय में भगवान आकर के विराजमान होते हैं। जब हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं और जितना डीप सुनते चले जाते हैं, उतनी ही मात्रा में भगवान हमारे हृदय में प्रकट होते चले जाते हैं। हाँ आगे। दीदी हरे कृष्णा दीदी, हरे प्रणाम दीदी। अभी मैं हरि बोल दीदी, कथा सुनते हुए वो जप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जब करोगे तो किसी के अंदर भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जब और कथा एक साथ सुन सके। कोई भी नहीं कर सकता, या तो जब अधूरा रह जाएगा या कथा अधूरी रह जाएगी। दीदी हरे कृष्णा दीदी, धर्म प्रणाम। हाँ दीदी मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। दीदी मैं ना, मेरा 3 बजे का समय जब करने का होता है, मुझे में समय नहीं मिलता है, तो दीदी मैंने सोचा मैं कथा श्रवण करूँ या हरिनाम करूँ। दीदी मैंने हरिनाम बंद कर दिया, कथा सुननी शुरू करी। दीदी मेरा देखिए भगवान ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की आपको मुझसे निकलवा दिया कि एक काम करिए। हाँ। कौन बोल रही हैं आप? प्रिया। विजया। हाँ। तो विजया, कभी भी कथा से जो वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत लिखा है, समाधि भाषा में जाकर के कितना जप किया होगा उन्होंने, कितना ध्यान किया होगा, तब ये कथाएं हमारे सामने आई। तो इन कथाओं में जब हम पहला श्लोक ही है भागवत का, तत्क्षणात् अवरुध्यते, उसी समय आकर के भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यदि जप ही करना तो परीक्षित जप करके निकल जाते। हमेशा परीक्षित को ध्यान रखो कि उन्होंने ऐसा क्या किया था कि 7 दिन में उनको भगवान की लीलाओं के दर्शन होने लग गए। तो कथा श्रवण ही सबसे बड़ी सेवा है। आगे का प्रश्न। दीदी वेद व्यास जी का इतना जप था और उन्होंने समाधि पूरी अवस्था में उन्होंने सारी लीलाओं के दर्शन भी किए, इसके बावजूद भी शंकर जी का ये कहना था कि वेद व्यास जी जानते नहीं। हाँ। वो रस के तारतम्य सुधा, यहाँ पर रस का, विद्युता में कमी नहीं है, उनके विद्युता में कोई कमी नहीं है। रसगत तारतम्य जो है, जैसे कि वेद व्यास जी रासलीला में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, है ना, लेकिन रासलीला का वर्णन किया है। सुखदेव गोस्वामी ने रास लीला का वर्णन किया, वेद व्यास जी ने लिखा है, और वो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया, अध्ययन कराया, साफ लिखा है उन्होंने।
और परीक्षित को बताया भी है। परीक्षित ने खुद प्रश्न कर डाला कि पर द्वारा दूसरे की स्त्रियों के साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया। तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि देखो यहाँ पर कर्मी ज्ञानी सब प्रकार के लोग बैठे हैं, इसलिए इस प्रसंग को उनके अधिकार के अनुरूप नहीं है। इसी प्रकार से जो व्यास जी हैं, और सुनो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, तुम सब देखते हो कि जब गुरुदेव का ये लोग बार बार भेजते रहते हैं, हर महीने में एक बार तो आता ही है, गुरुदेव और पूज्यपाद त्रिविक्रम गोसाई महाराज। तो त्रिविक्रम गोसाई महाराज क्या करते थे, गुरुदेव को बार बार उकसाते थे कि वो क्योंकि गुरुदेव राधा पक्षी थे, तो राधा जी के माधुर्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुनने के लिए वो उनको उकसाते थे कि श्री कृष्ण का ही भजन करना चाहिए, राधा जी की आवश्यकता क्या है। तो कहते कहते गुरुदेव ने क्या कहा कि आप राधा जी का भजन नहीं कर सकते तो भीष्म पितामह की तरह पड़े रहिए। कितने लोगों ने सुनी है ये बात, याद आ रही है ना? हाँ, तो क्यों कहा उन्होंने कि आप भीष्म पितामह की तरह, क्योंकि भीष्म पितामह ने, और यहाँ पर चीज तुम लोग नोट डाउन करो, अच्छी अच्छी बातें हैं ये, कि दो प्रकार की उपासना है, मंत्रोपासना में लीला और रसोपासना में लीला। मंत्रोपासना में लीला में जो मंत्र दिया जाता है उसी को बार बार उसका स्मरण किया जाता है, बार बार ध्यान करने से। तो भीष्म पितामह ने क्या कहा कि मैं आपका हमेशा पार्थ सारथी रूप का दर्शन करता रहा और अंत समय में मुझे आपके इसी के दर्शन हो गए। रसोपासना में लीला में एक के बाद एक लीला आती जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि व्यास जी का चिंतन उन लीलाओं में प्रवेश का अभी तक नहीं है। क्या भीष्म पिता ने विष्णु सहस्त्र नाम नहीं लिखा क्या? और हमारे बलदेव विद्याभूषण ने उसकी रसगत व्याख्या नहीं की है क्या? बताया है उन्होंने, यद्यपि नाम कई लिए हैं विष्णु जी के, विष्णु और कृष्ण में अंतर नहीं है, और अंदर तक पहुंचे भी, गोपी जन वल्लभ तक भी पहुंचे हैं वहां पर। तो इसमें रस का तारतम्य समझना चाहिए कि अभी व्यास जी का जो परकीयागत रस है, जो रूपानुगत गोस्वामी का जो रस है, वहां पर व्यास जी का प्रवेश नहीं है, शंकर जी का है, क्योंकि वो रस के रास मंडल के द्वार तक तो पहुंचे हैं। इसको इस तरह से समझना चाहिए। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि व्यास जी को कुछ नहीं आता, व्यास जी को बहुत कुछ आता है। रसगत भेद के कारण ऐसा कहा जाता है, रसगत तारतम्य की दृष्टि से। आगे का प्रश्न दीदी, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मंत्रों की उपासना करते करते उन्होंने लीलाएं लिख ली, मतलब, लेकिन वो उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। हाँ, उनका अधिकार उस तक पहुंच नहीं पाया। जैसे कि हम लोग रोज वर्णन करते हैं, रोज का मरीचि माला अद्भुत ग्रंथ है, हम में से कितने लोगों का कितना अधिकार हुआ बोलो? रसगत है, रसगत होता है। और जिसका जितना भजन होगा, देखो सीधी सी बात है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जितना जिसका भजन होगा उतने परिमाण में संसार नष्ट होता चला जाएगा। और दूसरी चीज, उसके जीवन में वैसे ही गुरु संत वैष्णव आते चले जाएंगे, उसके जीवन में वैसी रस कथाएं होती चली जाएंगी, बाकी लोग निकल जाएंगे। क्यों ऐसा होता है? चीज तो वही है, कृष्ण तो वही है, उन्हीं की वैदी भक्ति हो रही है और उन्हीं की रागानुगा भक्ति हो रही है और उन्हीं की रूपानुगा भक्ति हो रही है। वैदी भक्ति में ये करो, ये करो, ये करो, अरे ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, तो व्यक्ति वहीं फंस कर रह जाता है, डरता रहता है, अरे मुझसे कुछ अपराध ना हो जाए, कुछ गलती ना हो जाए। और रागानुगा भक्ति में क्या होता है कि कृष्ण की खबर ले ली जाती है अच्छी खासी, और रूपानुगा में तो परकीय रस में हो जाता है। और परकीय रस जहाँ पर वैदी भक्ति में तो कहेंगे अरे ये क्या है, परकीय रस थोड़ी होना चाहिए, ये तो बहुत गलत हो गया। और रागात्मिका भक्ति में तो ये सब बातें शंकर जी जानते हैं, रूप गोस्वामी जानते हैं। वेद व्यास जी का उस महा तक अधिकार नहीं था, इसके लिए कहा गया है। परंतु सुना है उन्होंने, पद्म पुराण में कहीं कहीं वर्णन आता है। और ये पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य में हमारी किशोरी जी का, जो जीव गोस्वामी ने माधव महोत्सव ग्रंथ लिखा है, किशोरी जी का सुंदर किस प्रकार से अभिषेक किया जाता है, ये भी तो इन्होंने लिखा है, व्यास जी ने लिखा है पद्म पुराण में। और ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा जी की कथा भी तो व्यास जी ने लिखी है, खूब लिखी है, खूब जम के लिखी है। पूरा ब्रह्मवैवर्त पुराण भरा पड़ा है राधा जी की कथाओं से।
परंतु सामंजस्य जो कर पाए या उनका माधुर्य रस में उतना जो रस प्रवेश था, इस दृष्टि से ये बात कही गई है। पद्म पुराण में खूब वर्णन है, स्कंद पुराण में जगन्नाथ भगवान का वर्णन है। व्यास जी ने छोड़ा थोड़ी है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, परंतु अपने चित्त को स्थिर नहीं कर पाए। और जो भगवान श्री कृष्ण की जो भ्रमर गीत है, वियोगात्मक विप्रलंब भाव की लीलाएं हैं, ये उनमें उनकी उतनी अनुभूतियां नहीं है। श्रीधर गोस्वामी जी का प्रवेश हुआ ना दीदी रस तत्व में? श्रीधर गोस्वामी का तो प्रवेश इतना ज्यादा है कि दशम स्कंध में, जहाँ 87वां अध्याय है, जहाँ पर वेद स्तुति है, जब क्षीर सागर में भगवान शयन कर रहे हैं और चातुर्मास समाप्त होने चला है, तो चातुर्मास में कार्तिक की एकादशी को सारे वेद गए और भगवान से कह रहे हैं कि आप जागिए। तो यहाँ पर तुमने क्या प्रश्न पूछा था? श्रीधर गोस्वामी जी हाँ, का प्रवेश है तो रस इसी तत्व में। जगह पर श्रीधर गोस्वामी ने वो सारी की सारी अर्थ जो है वो रस परख करे। वेदों का मूल वेदे रही सर्वमेद वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो भगवान जो वेदों का मूल तात्पर्य है, जिसको लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जिसको लोग समझते कि वेदों में कहा गया ये कर्म करो, वो कर्म करो, ये उपासना करो, वो करो, ये सब जो बताया गया है, जबकि भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं ही वेदों का मूल तात्पर्य हूँ। और वेद स्तुति भी यही बता रही है कि हम जितनी भी हम मंत्र हैं, जितनी भी श्रुतियां हैं, जितनी भी स्मृतियां हैं, जितने भी मंत्र हैं, जितनी भी उपासना है, सबके मूल भगवान श्री कृष्ण हैं। ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो श्रीधर स्वामी ने इसी की व्याख्या कर डाली वेद स्तुति में। इसलिए कहा गया है श्रीधरो वेत्ति सर्वम श्री नरसिंह प्रसादतः। तो श्री नरसिंह कौन है? भगवान श्री कृष्ण का ही तो रूप है। भक्ति में हमारी कोई बाधा ना आ जाए, इसलिए भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना की जाती है। लेकिन जहां पर हमने कोई काम किया कि भैया हम काम जा रहे, नरसिंह भगवान पर कृपा करो, तो प्रार्थना जब वो कर्म दोष बन जाता है। नरसिंह भगवान का नाम लेकर के जब हम कोई यज्ञ इत्यादि करते हैं या विवाह संस्कार इत्यादि में उनको रखते हैं कि नरसिंह की कृपा से, वो गड़बड़ होता है। क्योंकि नरसिंह भगवान का स्मरण प्रहलाद जी ने बताया है भक्ति मार्ग में ही किया जाता है। वो भी वो बार बार नहीं कर रहे थे। प्रहलाद जी तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ही जप रहे थे। नरसिंह भगवान ने इस जो राक्षस था उसका भ्रम दूर किया है। तो इसलिए जो वेद स्तुति है, तो श्रीधर स्वामी उसको जानते हैं अच्छे से। तो श्रीमद् भागवत के अर्थों को हमारा प्रवेश कब होगा? इसी तरह से होगा। ये तुम्हारे सामने जो ग्रंथ है 4 भागों में आया है। इस ग्रंथ में प्रभुपाद जी का और चक्रवर्ती ठाकुर की टीका का समन्वय है। उन्होंने किस रूप में देखा है वो चीज हमारे सामने आके तब हम प्रवेश कर पा रहे हैं ना भागवत ग्रंथ में। तो श्रीधर स्वामी यही है। और उसमें प्रयास किया गया 87वां अध्याय में कि श्रीधर स्वामी का तात्पर्य डाला गया है। तो ये सब समझना चाहिए रस परक रसगत तारतम्य की दृष्टि से। जिसका जैसा सा अधिकार बढ़ता चला जाएगा, ये प्रवेश होता चला जाएगा। फिर अलग तरह की अनुभूतियां होंगी। तुम देखोगे भजन करते करते तुम्हारे हृदय में जाने क्या हो रहा है, तुम्हारे मस्तिष्क में जाने क्या घुस रहे, तुम्हारी समस्त जितने भी चक्र है, मूलाधार चक्र है, ये अपने आप ही खुल जाते हैं। और स्वयं भगवान तुम्हारे सामने प्रकट, हृदय में प्रकट होकर स्वयं खुद कुछ कहते हैं, तुम्हारा मंजरी स्वरूप भी बता देंगे, सब कुछ होगा। सब तुम्हारे भजन पर निर्भर होगा। जितना प्रपंच से आंखें बंद हो गई, कान बंद हो गए, कान भी ऐसे हो जाए कि बस तुम्हारे हृदय में मंत्र चल रहा है और तुम उसी को सुन रहे हो, और संसार के लोगों को लग रहा है कि तो हमारे बीच में बैठे हमसे बात कर रहे हैं और उनका ध्यान वहां पर है। ये सब समाधिगत अवस्था की बातें हैं जो होती है। नहीं होती तो रूप गोस्वामी को भक्ति रसामृत सिंधु लिखने की क्या जरूरत थी? और एक चीज देखो, और ध्यान से एक चीज देखो, पहले छोटी सी बात समझो कि बादल है, अभी गर्मियों में बादल पानी सोखते हैं, लेकिन जितना बादल सोखता नहीं है उससे ज्यादा बरसा देता है, उससे ज्यादा बरसा कुछ लेके नहीं रखता इस समाज का। इसी प्रकार से हमारे रूप गोस्वामी ने एक पेड़ के नीचे रहे कुछ थोड़ा सा लिया होगा, जरा सा, उसके बदले में भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल निमट कितना सब कुछ दे गए। रघुनाथ दास गोस्वामी ने समाज से कुछ भी नहीं लिया, 1.5-2 छटा
दोना भर छाछ पीते थे, कितना सब कुछ दे गए। और उन लोगों का क्या जो समाज से इतना सारा पैसा वसूल करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, कपट करते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं, समाज से कितना छीन लेते हैं, उनके हृदय में कैसे भक्ति आएगी बताओ। तो समाज के साथ इतना आदान प्रदान है, इतना अधिक। वही 3 चीजें, वित्तृष्णा, पुत्रृष्णा, लोकतृष्णा, धन, पुत्र, ये सब। इसी के कारण हमारे हृदय में भक्ति प्रकट नहीं होती है। तो व्यास जी का क्या हो गया कि उन्होंने सभी तरह के पुराण लिख डाले। महाभारत में उन्होंने 4 पुरुषार्थों का वर्णन कर दिया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी कुछ वर्णन कर डाला ना। चित्त को स्थिर नहीं कर पाए एक स्थान पर, जो श्रीमद् भागवत में हुआ। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम प्रेमा अपुमर्थो महान। श्रीमद् भागवती अमल पुराण है। यहाँ पर जो परम पुरुषार्थ है प्रेम, उसका वर्णन है। तो भागवत पढ़ करके पहला फायदा ये होता है, कृष्ण से प्रीति होती है। भजताम प्रीति पूर्वकम, भगवान ने कहा कि जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है उसके हृदय में वही मुझे प्राप्त कर सकता है, जो प्रीति पूर्वक मुझे भजन कर रहा है रागात्मिका भक्ति के साथ। सदबंधु, लौकिक सदबंधु पद। हाँ, आगे का प्रश्न अच्छे प्रश्न है, पूछना चाहिए। भजन संबंधी प्रश्न, अच्छा प्रश्न किया ये जो, लेकिन जो चीजें क्लियर हुई तो व्यास जी भी कम नहीं है, रसगत हमारा भेद है, रसगत तारतम्य है। एई छे गुसाई जबे ब्रजे कैलावास, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश, है ना। उसके पहले नहीं था। तो क्या आप कोई भी लीला देख लो, सूत्र उसके सब में मिल जाएंगे। पद्म पुराण में मिल जाएगा, विष्णु पुराण में मिल जाएगा, स्कंद पुराण में मिल जाएगा, ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिल जाएगा। सूत्र तो मिलते ही है सब कथाओं के। स्थिर चित्त नहीं हो पाए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हालांकि इसका उत्तर मिल चुका है, लेकिन फिर भी एक लाइन का तो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। श्री कृष्ण में उनकी रुचि किस प्रकार जागृत हुई? नारद जी। अनुराधा दीदी, अनुराधा खंडेलवाल दीदी। इसकी तबीयत तो बहुत खराब है आज। हरे कृष्णा, रत्न प्रणाम। चौथा प्रश्न है दीदी। कौन सा जी, प्रश्न? जी, चौथा। हाँ, वे भक्त कृष्ण कथा का गान करते थे। उनकी कृपा से मैं भी प्रतिदिन उनकी मनोहर कथाओं का श्रवण करता था। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से प्रिय कीर्ति श्री कृष्ण के प्रति मेरी रुचि उत्पन्न हो गई। कैसी तबीयत है अनुराधा दीदी आपकी? ऐसी है दीदी, बस अभी ऐसी है? ठीक है, ठीक है, कोई बात हाँ। नहीं, हो जाएगी ठीक। हाँ, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। वर्षा समाप्त होने पर उन दीन वत्सल वैष्णवों ने नारद जी को क्या ज्ञान दिया? संक्षेप में बताइए। विनीता त्यागी दीदी। बहुत सुंदर प्रश्न है, ध्यान से सुनो। हाँ, दीदी, जब वर्षा समाप्त होने पर जब वो उस स्थान से जाने लगे भक्त लोग, तब दीन वत्सल वैष्णवगण मेरे द्वारा जिज्ञासा न किए जाने पर भी साक्षात भगवान द्वारा उदित जो उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से किया है, उस महत्तम ज्ञान का उपदेश दे गए। मतलब वो क्या कह रहे, जिज्ञासा नहीं की, मैंने पूछा नहीं। जिस प्रकार की जो बरसात है, बरसती है सब जगह, कोई मांगे ना मांगे, इसी प्रकार से महात्मा लोग ऐसी बातें बता दिया करते हैं चाहे हम पूछे ना पूछे। ये उन लोगों की कृपा है, कृपा यही है। गुह्यतम ज्ञान क्या था विनीता दीदी? वो अभी विनीता दीदी ने आंसर दिया था ना, किसने जवाब दिया था अभी? गुह्यतम ज्ञान विनीता दीदी ने, विनीता दीदी। हाँ दीदी, मैंने दिया था। आप बताओगे गुह्यतम ज्ञान? बस एक लाइन में बताना है, छोटा सा। अभी सुधा बहुत स्मार्ट हो गई है, छोड़ने वाली नहीं किसी को। दीदी मैं अपने आप को अपना करने की कोशिश कर रही हूँ। ज्ञान का अर्थ है भगवान का राज विद्या। जो भगवान दीदी ने यहाँ पे उस श्लोक बताया था कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, यानी सब धर्म को छोड़ के केवल एक मेरे शरण में आ जाओ, मैं ही सब कुछ हूँ। जो चीज मतलब कहीं से नहीं मिलेगा वो कृष्ण के पास ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। क्या चाहिए कृष्ण? रूबी ये यहाँ पे तुम गलती कर गई। हाँ, बोलने में ही गलती करती हूँ दीदी।
हाँ, जो कहीं नहीं मिलेगा मतलब ऐसा क्या चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मतलब सब कुछ कृष्ण के पास ही है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, तुम्हें बोलना चाहिए कि जो परम पुरुषार्थ प्रेम भगवान श्री कृष्ण के हमारा अंदर होना चाहिए। हमारे कृष्ण से कुछ लेना नहीं है। कृष्ण से कुछ लेना नहीं है, हम कृष्ण की सेवा करने आए हैं। एक बात ध्यान रखें बस, माँ उनकी सेवा करनी है। अरे वो यशोदा जी के यहाँ पर मक्खन चुरा चुरा के खाते हैं, मांग मांग के खाते हैं, गोपियों के पास मांग मांग के खाते हैं। हमें कृष्ण की सेवा करनी है। कृष्ण से हमें कुछ नहीं चाहिए। देना है तो दे, नहीं देना है तो मत दे। जो कुछ करना है रखना है तो रख, नहीं तो मत रख, कुछ भी। हम तो बस तुमसे प्रेम करते हैं। क्या दोगे क्या नहीं दोगे वो हमारा मतलब है ही नहीं। दोगे तो हमें सरोकार नहीं दोगे तो कोई दुख नहीं। ऐसा होना चाहिए। रूबी ने बहुत अच्छा बताया आपने। दीदी ने इसके पहले 2-3 चीजें और बताई थी ना, जो श्रीमद भगवद गीता का एग्जाम्पल दिया था। हाँ। गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान और आखिरी जो आपने बताया राजयोग। अब नेक्स्ट तो गुह्य ज्ञान क्या था सुधा? गुह्य ज्ञान का क्या था सुधा? दीदी गुह्य ज्ञान था ब्रह्म ज्योति के बारे में जिन्होंने बताया, ब्रह्म पूरे संसार में व्याप्त है। हाँ जी। और गुह्यतर ज्ञान था परमात्मा, जिसे हम कहते हैं वो हमारे हृदय में भी है और संपूर्ण संसार में हमारे पालक जगत पिता परमात्मा के रूप में। ठीक है। हाँ। और गुह्यतम ज्ञान वो हो गया भगवान, जहाँ पर हम भगवान समझने लगते हैं कि भगवान कौन, जो अपने अंदर 6 भग धारण किए हुए हैं। राइट। अर्थात स्वयं भगवान कृष्ण, संपूर्ण श्री यश वीर्य ज्ञान वैराग्य जिसको हम बोलते हैं। और चौथा जो था सबसे टॉप मोस्ट, रूबी दीदी ने पहले ही बता दिया, राजयोग। सब धर्मों को छोड़ करके भगवान को समझ तो गए, लेकिन भगवान की जो शरणागति है, सब प्रकार से भगवान मेरी रक्षा करेंगे, इस प्रकार की जो 6 प्रकार की शरणागति है ना, कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, कृष्ण मेरे हर समय पालक हैं, इस प्रकार की जो शरणागति है ये राजविद्या है। इसके आगे भी फिर बहुत कुछ है। आगे प्रश्न नंबर 6 है दीदी, मनुष्य के लिए संसार बंधन का कारण और निवारण क्या है? निशा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। मनुष्य के लिए संसार बंधन का कारण उसके किए हुए कर्म है, क्योंकि उन कर्मों को चाहे वो अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे, उसको भोगने के लिए उसको जन्मों जन्मों तक इस लोक पर आना पड़ता है। और कोई भी कर्म अपने कर्मों का निवारण है कर्म योग से कर्म को करना, भगवान से जोड़कर अपने सभी कर्मों को करना ही इस योग इसका निवारण। ठीक है उत्तर जी। भगवान को अर्पित, भगवद अर्पण करके। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 7, जीव के लिए क्या अनुष्ठेय है? डॉक्टर सत्या गोयल दीदी। आशा रानी दीदी। बताओ। आशा रानी दीदी, कामिनी दीदी। मैं बोलूं दीदी? कामिनी दीदी। जीव के लिए क्या अनुष्ठेय है? जीव के लिए श्री हरि को प्रसन्न करने वाले कर्म एवं भागवत अधीन भक्ति योग संबंध ज्ञान ही अनुष्ठेय है, अर्थात पालन करने योग्य है। इससे कर्म और ज्ञान के प्रतिकूल भाव दूर हो जाते हैं और अनुकूल भाव जागृत हो जाते हैं। जी दीदी। अगला प्रश्न नंबर 8, भगवान कृष्ण ने आदर्श जीवन निर्वाह की किसे और क्या शिक्षाएं दी थी? ज्योति दीदी, अब आप बताइए, आप कह रहे थे, बताइए ज्योति दीदी। दीदी, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव और अर्जुन को शिक्षाएं दी थी। उनकी शिक्षाओं के अनुसार जो जितने भी समस्त हम कर्म करते हैं, निरंतर जो भी हम आचरण करते हैं अपने जीवन निर्वाह के लिए, वो भगवान के गुणों के गुण नाम लीला आदि का कीर्तन करते हुए हमें करने चाहिए।
यही हमारा सबसे बड़ा प्रयोजन है, भगवान को प्रसन्न करना, उनके लिए कर्म करना, उनके ही लिए गुण सारे मतलब कीर्तन करना, सब उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए हमें सब कुछ करना है। यही मैंने शिक्षा दी थी। भगवान ही हमारा एक एम होना चाहिए जिनके प्रति हमारे सारे कर्म समर्पित हों। ठीक है जी दीदी, अब हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे क्योंकि 4 बजने वाले हैं, भागवत कथा का भी समय हो रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भक्त के लिए अष्टांग मार्ग उचित नहीं है, क्यों? शैला खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्ण दंडवत। यम नियमादि योग पथावलंबी पुरुष बारंबार काम क्रोध आदि के द्वारा चलित होकर अपने पद से भ्रष्ट हो जाते हैं, किंतु मुकुंद सेवा में इतना सुख है कि कोई भी इसे छोड़कर विपत्ति में नहीं जाता। इससे आत्मा साक्षात शांति प्राप्त करती है। भगवान निष्ठ बुद्धि का नाम शांत और उसका धर्म शांति प्रदान करना है। आत्मा उसे प्राप्त करता है। हाँ जी दीदी। जी दीदी, अगला प्रश्न है, इस क्लास का लास्ट प्रश्न है ये, फिर हमारी 2 क्लास छोटी छोटी और हैं, फटाफट करेंगे। शम्याप्रास आश्रम कहाँ पर और किस नदी के तट पर? इंदु भाई दीदी। शम्याप्रास आश्रम कहाँ है? हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। ये शम्याग्राम आश्रम ब्रह्म नदी रूप सरस्वती के पश्चिम तट पर ऋषि महर्षियों के सत्र अर्थात यज्ञ विशेष की उन्नति को सर्च करने वाले शम्याप्रास नामक सिद्धव्यास देव जी का वहाँ पर आश्रम है। हरे कृष्णा। हाँ जी दीदी, बद्रीनाथ जी के पास, बद्रीनाथ जी को थोड़ा सा ऊपर। अगला प्रश्न है हमारा, ये हमारी क्लास 18 शुरू की है लगी। इंदु दीदी अपना स्पीकर ऑफ करिए प्लीज। और ये पहला प्रश्न हम कर रहे हैं, इसमें मन का प्रणिधान, इसका क्या अर्थ होता है? कामिनी दीदी। क्या क्वेश्चन बोला? पहला प्रश्न दीदी, मन का प्रणिधान का क्या अर्थ है? प्रणिधान से क्या तात्पर्य है? विकिपीडिया के अनुसार प्राणिधान का उपयोग इंद्रियों की एक श्रृंखला के लिए किया जाता है, जिसमें शामिल है देखना, जी करना, लगाना, ध्यान देना, इच्छा, प्रार्थना। पतंजलि के 8 अंगों वाले योग के एक धार्मिक अनुवाद में ईश्वर प्रणिधान शब्द का राधिका दीदी करता है, उसे भगवान के प्रति देखिए, प्रार्थना का अर्थ है एकाग्र भक्ति भाव से। व्यक्ति जो कुछ भी करे, मन का हाँ, एकाग्र भाव से भगवान के प्रति समर्पित कर दे, यही प्रणिधान। अपनी इंद्रियों का संयम करना, भगवान का ध्यान करना और भगवान में चित्त लगाना, प्रार्थना करना, ये सब प्रणिधान होता है। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें प्रश्न नंबर 2। समाधिस्थ होने पर वेद व्यास जी ने माया तत्व की क्या स्थिति पाई? कई बार हमने ये प्रश्न किया था। सुषमा दीदी। सुषमा दीदी। समाधि होने पर वेद व्यास जी ने माया तत्व का दर्शन किया, भगवान की बहिरंगा माया का दर्शन किया और उसी स्वरूप में जो चित्त शक्ति नित्य विराजमान है, उसकी छाया स्वरूप माया को दूर में स्थित देखा, भगवान के पीछे देखा। जी दीदी, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3। जीव तत्व माया से श्रेष्ठ होने पर भी कैसे मोहित हो जाता है? जीव के अनर्थ नाश का एकमात्र उपाय भी बताएं। हरे कृष्णा दीदी। प्रश्न 3 है ना, चित्त शक्ति के अनु प्रकाश रूप जीव शक्ति अर्थात तटस्थ शक्ति से उत्पन्न चित्त कर्ण स्वरूप जीव तत्व को देखा। जो माया की अपेक्षा श्रेष्ठ है, वो जीव माया द्वारा मोहित होकर अपने को माइक त्रिगुणात्मक तत्व मानते हैं, यानी माया को ही सब कुछ मान बैठते हैं, भगवान की जो माया है। जीव के अनर्थ जीव की अनर्थ नाश तो दीदी
जीव का अनर्थ कैसे दूर होगा? गुरु की कृपा से अनर्थ दूर होगा दीदी। जब हम पहचान लेंगे, जब हम पता चल जाएगा कि माया भगवान का छाया है, और जब हमें ये पता चलेगा कि भगवान क्या है, भगवान का रूप क्या है, भगवान का स्वरूप शक्ति क्या है, फिर जब हमें पता कैसे चलेगा? हमें गुरु से पता चलेगा। तब जाके हम असली मतलब माया को छोड़ के फिर हम असली मतलब वो में जाएंगे। मैं बता नहीं पा रही हूँ, मतलब मुझे इतना क्लियर समझ में नहीं है। भजन से होगा, भजन से माया दूर होगा। अदोक्ष लिखा हुआ है, अदोक्ष का क्या होता है? अदोक्षज, अदोक्ष कृष्ण का भक्त। अदोक्षज जो हमारी इंद्रियों से देखे नहीं जा सकते। अप्राकृत वस्तु नहीं, प्राकृत गोचर। प्राकृत इंद्रियों से भगवान चिन्मय है, उनका नाम चिन्मय है। हम भगवान का नाम तो चिन्मय है, परंतु अभी हमें प्रकट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम दैहिक दैविक भौतिक तापों से जर्जरित हो रहे हैं। बहुत सारी कामनाएं हैं, उनसे हमारा हृदय एकदम दबा पड़ा है, तो वो चिन्मय नाम निकल नहीं पा रहा, सूर्य उदय हो नहीं पा रहा है। यही कारण है। जब व्यास जी ने इतने सारे ग्रंथ लिखे, तब जाके भागवत रूपी सूर्योदय हुआ। इसी प्रकार से हमारे अंदर ये सब भरा पड़ा है। तो जब नाम चिन्मय अपना एकदम जब प्रकट हो जाएगा, तब भगवान के दर्शन भी होने लग जाएंगे। क्योंकि नाम और नामी में अंतर नहीं है। कब नहीं है? जब नाम चिन्मय होने लगेगा तब। चिन्मय तो है ही, हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं हो रहा। तो ये अदोक्ष मन को कहा है कि नहीं, इंद्रिया, आंखों से, हमारी आंखों से। तो आपने ये प्यार बोला, एक बार दोबारा बोलो। प्राकृत, अप्राकृत वस्तु नहीं, प्राकृत गोचर। ठीक। हरे कृष्ण दीदी। दीदी क्या जीव तत्व तो माया से श्रेष्ठ है? जीव तत्व माया तत्व से कोई क्वेश्चन ही नहीं है। कहाँ क्वेश्चन है ये? माया से जीव तत्व बहुत श्रेष्ठ है। यहाँ पर बोला है कि हाँ सुनो, जीव माया से बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन जब वो माया के अधीन हो जाएगा तब उसकी श्रेष्ठता कहाँ चली जाएगी? लेकिन जीव जब अपने जीवत्व को, क्या है उसका, ये जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, तो जहाँ पर वो माया से श्रेष्ठ है। और जहाँ पर माया अधीन हो गया तो तो फिर वो माया का दास हो गया, तब उसका सब गड़बड़ है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। गीता दीदी, जीव तो है ना माया से श्रेष्ठ, क्योंकि जो मुक्त जीव है वो भी तो उसी तटस्था शक्ति से प्रकट हो रहे हैं। उसी तटस्था शक्ति से ही मुक्त जीव निकलते हैं, जो कि भगवान उन्मुख हो जाते हैं, भगवत भक्ति करने लगते हैं। लेकिन ये हमारी अपनी इंद्रिय तर्पण की इच्छा होती है, जो कि हम माया में फंस जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 4। कृष्ण शब्द का अर्थ बताइए। शैला दीदी। हरे कृष्ण। कृष्ण मतलब होता है आकर्षण, और नाम का अर्थ होता है आनंद प्रदान करना। तो कृष्ण अपने ओर आकर्षित करके सबको आनंद प्रदान। राग का अर्थ है निवृत्ति परक, सबसे निवृत्ति करके। कृष्ण है, मेरा बेटा भी है, मेरी बेटी भी है, मेरा धन भी है, उन सबको जरा भी आनंद मिल ही नहीं सकता, कभी नहीं मिल सकता, कोई सवाल ही नहीं है। आनंद कब मिलता है? जब सब जगह से निवृत्ति हो जाए। निवृत्ति परायण आनंद होता है। प्रवृत्ति जहाँ पर है वहाँ आनंद नहीं हो सकता, ध्यान रहे। धृतराष्ट्र ने क्या कहा था? मुझे मालूम है अधर्म क्या है, परंतु मैं अधर्म से निवृत्त नहीं हो पाता। मुझे मालूम है धर्म क्या है, परंतु मैं धर्म में प्रवृत्त नहीं हो पाता। इसी प्रकार से निवृत्ति, संसार से जब संपूर्ण वैराग्य हो जाए, और ये होश भी ना रहे कि मुझे वैराग्य हो गया, ये तो हाँ हम तो बिल्कुल नहीं चाहते, हम बिल्कुल नहीं करते, ये अब स्वभाव में ही आ गया कि मैं जाना नहीं जाना, मैं होश में थोड़ी हूँ, मैं नहीं, मेरा स्वभाव ही है कि मैं नहीं जानता, मैं भाल कपड़ा नहीं पहनता, मेरे स्वभाव में ही है। जब ऐसा होता है तब होता है आनंद, उसके पहले आनंद नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न 5। आत्माराम मुनि किस प्रकार गुरुक्रम से आकृष्ट हो जाते हैं? उदाहरण सहित बताइए। ईशा दीदी। आत्माराम मुनि आत्माराम का क्या अर्थ है? भगवान बोलो। अपने आत्मा में रमन करते,
अर्थात आत्मा में रमन करते हैं। हाँ, जिनको अपने आप में ही जो संतुष्ट है। जी। हमारा प्रश्न है आत्माराम। हाँ, इसमें आत्माराम इस भगवान श्री कृष्ण में ऐसी आकर्षण शक्ति होता है जिसके द्वारा आकृष्ट होकर अविद्या ग्रंथि रहित जो आत्माराम मुनि है वो भी गुरु क्रम श्री कृष्ण की अहितु की भक्ति करते हैं और उनकी तरफ आकृष्ट हो जाते हैं। उदाहरण जैसे सनत कुमार है, और सही है दीदी। हाँ जी, 4 कुमार और सुखदेव गोस्वामी जी। अगला प्रश्न हमारे पास संसारी वेद व्यास जी का भी तो दे सकते हैं, तभी तो उन्होंने लिखा या नहीं? वेद व्यास जी ये दीदी क्लियर करेंगे दीदी, क्योंकि वेद व्यास जी तो वो तो उन्होंने ग्रंथ काफी सारे लिखे, पुराण लिखे, महापुराण लिखे, जैसे 18 उन्होंने पुराण लिखे, पर भक्ति के लिए तो उनके हृदय में वो प्रेरणा दी थी कि वो इतने सारे ग्रंथ लिखने के बाद भी दुखी थे। हाँ जी, लेकिन बाद में नारद जी के कहने से जब उन्होंने लिखा है तो यहाँ आ नहीं जाएगा शायद। दीदी वेद व्यास जी को भी हम आत्माराम मुनि मान सकते हैं क्या? नहीं, नहीं, ठीक है दीदी। सुखदेव गोस्वामी थे। सुखदेव गोस्वामी आत्माराम थे। सनक सनंदन सनत कुमार आत्मा, किसी का माइक ऑन है उसको ऑफ करो। सनक सनंदन सनत कुमार हैं, वो आत्माराम हैं। सुखदेव गोस्वामी आत्माराम थे, ये लोग भी थे, लेकिन जब बैकुंठ से आगे बढ़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में तुलसी का मकरंद, तुलसी के जो मकरंद में जो सुगंध है वो क्या है? राधा कृष्ण के प्रेम की जो सुगंध है वो है। वो जब आई है तब आकर्षित हुए हैं। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी भी जब उन्होंने ये श्लोक सुने हैं, बरहा पीड़म नटवर वपु और अहो वकियम स्तन कालगुडम, ये श्लोक सुने हैं, उसके बाद आकर्षित हुए हैं। ये सब पहले निर्विशेष ज्ञानी थे, भगवान ब्रह्म थे, ब्रह्मवादी थे, इसके बाद ये ऐसे हुए हैं। व्यास जी ब्रह्मवादी थोड़ी है, व्यास जी आत्माराम नहीं है। आत्माराम होते तो ग्रंथ क्यों लिखते बोलो? आत्माराम को कुछ काम थोड़ी करता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को आत्माराम कहते हैं और वही दूसरे के कहते हैं सा एकाकी न रमते, वो अकेले रमण करते ही नहीं है, इसलिए वो प्रपंच को प्रकट कर देते हैं और प्रपंच में भी भांत भांत के जीवों को भर देते हैं और रसास्वादन करते हैं। जिस जीव का जितना बड़ा भाव होगा कृष्ण को उतना ही आस्वादन होगा। जिस जीव का जितना गोपाल मंत्र जितनी ज्यादा गहराई से कनेक्टिविटी के साथ होगा उनको उतना ही आनंद आएगा। व्यास जी ने तो सब वेद लिखे, ये सब लिखे, बेचारे कहाँ आत्माराम थे, कितनी मेहनत करते थे। आत्माराम होते तो कुछ काम ही नहीं करते, बैठे रहते। संसारी होने पर भी घोर अज्ञान अंधकार से हम कैसे अपना उद्धार कर सकते हैं? हेमा दीदी। हरे कृष्ण दीदी, का नाम। संसारी होने पर भी घोर अज्ञान अंधकार से उद्धार पाने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के लिए, जिन्होंने इस आत्म संबंधी समाधि लब्धि समस्त वेदों के सार आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाले दीपक श्री भागवत का करुणा पूर्वक कीर्तन किया था, उन मुनियों के गुरु व्यास श्री सुखदेव का अनुकरण करते हैं। मतलब भागवतम और किसी को सुना रही हो या अपने आप को सुना रही हो? हेमा, जोर से बोलो। भागवतम का अनुगमन करना है दीदी, मतलब यही समझ में आया है। ठीक है सुधा, इसका उत्तर ठीक है इनका। श्रीमद् भागवतम के जी दीदी, श्रीमद् भागवतम के भक्ति पूर्वक और करुणा पूर्वक उसके अध्ययन कीर्तन से, उसके स्मरण से, लीलाओं के स्मरण से जो है एक संसारी व्यक्ति भी इस अज्ञान से। अब अगला हमारी ये लास्ट क्लास है, क्लास 19, 1 से 4 श्लोक है इसमें, और पहला प्रश्न आ रहा है, इस किरण में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने किनकी वंदना की है? कामिनी दीदी।
दीदी और श्री रघुनाथ दास जी उन्होंने वंदना की है। शायद उनका माइक उस समय ऑन नहीं हुआ था। हाँ जी, दोनों की करिए, श्री रघुनाथ भट्ट की भी करिए और श्री रघुनाथ दास रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी ठीक है। अगला प्रश्न है, इसमें प्रश्न नंबर 2, निगम कल्प तरुण गलितम श्लोक का अर्थ बताइए। विनीता दीदी। राधिका दीदी से पूछना दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन में, उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। किससे? राधिका। ठीक है दीदी। अकल निगम अर्थात वेद कल्प वृक्ष है। ब्रह्मसूत्र इस कल्प वृक्ष का फूल है और श्रीमद् भागवत इस वृक्ष का फल है। इस जगत में इस फल के परिपक्व होने पर श्री सुखदेव पक्षी बनकर इसे पृथ्वी पर ले आए। इसीलिए यह फल सुखदेव जी के मुख अमृत द्रव्य अर्थात अमृत की लीला रस के स्थान से संयुक्त है और कृष्ण लीला ही इस भागवत रूप फल का रस है। जी दीदी, अगला प्रश्न है, अगले श्लोक में श्रीमद् भागवतम का क्या वैशिष्ट्य बताया गया है। राधिका दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। इसमें बता रही कि ये श्रीमद् भागवतम निर्मल पुराण है। यह न सतोगुणी है, न रजोगुणी और न ही तमोगुणी है। यह वैष्णव मात्र का प्रिय है। जिस प्रकार हंस पानी तथा दूध के मिश्रण को अलग करके दूध पी जाते हैं, उसी प्रकार विशुद्ध परमहंसों के द्वारा प्राप्त ज्ञान का इसमें वर्णन हुआ है। इसमें वैराग्य से युक्त नैष्कर्म्य ज्ञान यानी कि बाकी कर्मों को छोड़कर नित्य कृष्ण सेवा कर्म रूपी सर्वोत्तम कर्म को करने का अप्राकृत ज्ञान प्रकाशित हुआ है। और श्रीमद् भागवतम का श्रवण पठन तथा विचार करते करते भक्ति उदित होती है और इसके द्वारा जीवों का माया बंधन दूर हो जाता है। सही। जी दीदी, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, श्लोक 3 में बताई गई श्रौत परंपरा के बारे में बताइए। परीक्षित महाराज जी का इसमें क्या नाम बताया गया है। सुमन अरोड़ा दीदी के नाम से हमको। राधे गोविंद के नाम से हैं कोई दीदी। सुषमा दीदी आप बताइए। परीक्षित महाराज का नाम विष्णुराज बताया गया है इस श्लोक में। सही उत्तर सही है। दीदी, एक तो आपने ये नहीं बताया कि परंपरा क्या है, श्रौत परंपरा क्या है। दूसरी बात इसमें विष्णु रात उनका नाम है जी, लेकिन यहाँ पर भगवत रात बताया, भगवत रात। श्रौत परंपरा श्रीमद् भागवत को पूर्व काल में स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद को, नारद ने वेदव्यास को, व्यास जी ने योगींद्र सुखदेव को और सुखदेव जी ने करुणापूर्वक परीक्षित को बताया है। जी दीदी, इसमें ये भी है कि फिर वो उस सभा में जहाँ पर परीक्षित महाराज जी ये कथा सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी जी से, वही सूत गोस्वामी जी भी थे जिन्होंने फिर बाद में शौनकादि ऋषियों को सुनाई थी। और यही ज्ञान भगवान कृष्ण ने सबसे पहले सूर्यदेव को भी दिया। और हमारा ये लास्ट प्रश्न है इस सेशन का, प्रश्न नंबर 5, किस अमृत सागर में डूबकर अन्य शास्त्रों में रति नहीं हो सकती। इंदु वाही दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत सर्व वेदांत, वेद पुराण उपनिषद वेदांत सूत्र आदि सभी वैदिक शास्त्रों का सार है। जो इस अमृत रस में अवगाहन करके तृप्ति लाभ करते हैं, उन्हें अन्य किसी भी शास्त्र में कभी रति नहीं हो सकती। जी दीदी, हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद दीदी। हमारे हो गए क्वेश्चन आंसर, बहुत बढ़िया सेशन पूरा हो गया हमारा। हाँ, 41। आप सभी लोग और ध्यान से पढ़ें। श्रीमद् भागवत में आपका प्रवेश हो जा रहा है, यही बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। इसलिए अपना भी तो चेष्टा करिए, प्रयास कीजिए। भगवान राधा दामोदर लीला क्या है? दामोदर लीला मतलब भक्ति की चेष्टा और भगवान की कृपा। तो हमारी चेष्टाएं भी तो भगवान देखेंगे, तभी तो कृपा होगी ना। चेष्टाओं में कमी रहेगी तो वो कृपा क्यों करे? उनके पास लाखों अनंत कोटि वैष्णव वृंद है, उन पर कृपा नहीं करेंगे? तो हमें भी तो कृपा चाहिए, तो हमें चेष्टा करनी चाहिए।
किसान ने यदि अपने हृदय में खेत में बीज बोया है तो मेहनत करता है ना, तो गुरुदेव ने हमारे खेत में हृदय रूपी क्षेत्र में बीज बो दिए। इसका सिंचन ठीक से करो ना भाई, कथाओं से सिंचन होगा इसका। प्रयास करो, प्रयास में कमी मत रखो। अब भागवत। दीदी हरे कृष्ण दीदी। हाँ, दीदी आपके पास में जो गूंगा होता है ना वो भी बोलने लगता है। आप ऐसी कृपा वृष्टि करते हो ना बरसात की, तो गूंगा भी है ना आपके ऊपर, मैं पहले ही बोल दिया, आपके ऊपर गुरुदेव की कृपा पहले से ही बहुत है। आप गुरुदेव के साथ ही हो। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, गुरुक्रम का क्या करते हैं? उरुक्रम कहते हैं जो महापराक्रमशाली होता है। त्रिविक्रम, उरुक्रम। जी। और जिन्होंने तीनों लोगों को नाप लिया था वो भी भगवान उरुक्रम है, भगवान वामन। हरे कृष्ण दीदी, परीक्षित जी का नाम क्या बताया था? विष्णु रात भी है, भगवत रात भी है, जो भगवान के द्वारा जिनकी रक्षा की गई थी। हाँ, भागवत जी शुरू करें। जी दीदी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज अंबिका बोलेगी, रूबी दीदी की बेटी। अच्छा। रूबी दीदी, आप उनसे बुलवाइए, वो बोलेंगी पहले। दीदी हरे कृष्णा। दीदी मेरा दीदी है। दीदी वैदिक भक्ति में भक्ति डर के होती है। रागानुगा में कृष्ण से मतलब ऐसा संबंध होता है कि हम उनको डांट सकते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, डांटने के लिए भक्ति होती है क्या? ये तो नहीं मतलब दीदी बताइए थोड़ा सा। ऐसा थोड़ी होता है। राग में तो आपने बोला ना कृष्ण की खबर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि यशोदा जी का प्रेम वहां तक पहुंचा हुआ है। यशोदा जी उनको बांध देती हैं, उनकी खबर लेती है अच्छे से। नंद बाबा उनसे कहते हैं कि मेरे लिए मेरी खड़ा उठा लाओ, तो सिर पे ले आते। प्रेम इतना अधिक है वहां पे, ऐश्वर्य जो ईश्वरता है वो भुला दी जाती है। और वैदिक भक्ति में क्या होता है? किसमें क्या होता है? रागात्मिका भक्ति। तो ये मैं क्या बोल रही हूँ? तुमने क्या पूछा था? दीदी 3 वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति, रागात्मिका भक्ति। रागात्मिका भक्ति है ये, है ना, जो मैं बोल रही हूँ। और रागानुगा होगा जो उनके अनुगत्य में होगा, जैसे कि यशोदा जी के अनुगत्य में, राधा जी ललिता जी के अनुगत्य में, वो रागानुगा है। अनुगा जिसके हम पीछे पीछे चल रहेंगे, उनकी आज्ञाओं के अधीन रहेंगे। और रागात्मिका इन लोगों की भक्ति है। हमारी होगी रागानुगा। हम रागात्मिका तो कहाँ कर पाएंगे, पर रागात्मिका के पीछे रागानुगा होगा। उनके जैसा प्रेम करना, फॉलो। अनुग मतलब फॉलो, whatever rag they are having, we have to follow that. समझ में आ गया अभी? हाँ जी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। बोल अंबिका। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो महावदन्याय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभस्य कृपा सिंधु देवश पतितानां पावनेयो वैष्णवो नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोसाई महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने परम गुरुदेव जय ओम नित्य लीला प्रविष्टम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। और पूछने श्री मधु दीदी के चरणों में यथायोग दंडवत प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा। आज हम हरि गुरु वैष्णवों की कृपा से, श्री मधु दीदी कृपा से, और कृपा भी कैसी, अहेतु की कृपा से श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंद चतुर्दश अध्याय को हम कुछ
वन करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार युधिष्ठिर प्रथम महाराज स्कंध को सब लोग खोल लें। थोड़ा एक मिनट अपना माइक ऑफ करो। प्रथम स्कंध का 14वां अध्याय खोलिए सब लोग। प्रथम स्कंध 14वां अध्याय स्वयं पढ़ें और सुने, स्वयं पढ़ें और सुने तो पक्का याद हो जाएगा। प्रथम स्कंध खोल लीजिए सब लोग। 14वां अध्याय प्रथम स्कंध का प्रथम अध्याय, प्रथम स्कंध का 14वां अध्याय, प्रथम स्कंध 14वां अध्याय खोलिए। पेज नंबर क्या है? अंबिका पेज नंबर 167। ठीक है। कि किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को अनेक प्रकार की शंका होती है, अनेक प्रकार के अपशगुन दिखाई देते हैं। आज हम इस कथा को श्रवण करेंगे। श्री शुद्ध गोस्वामी ने कहा, बंधु बांधवों से मिलने के लिए और पूर्ण श्लोक श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं इसे जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। कई मास बीत जाने पर भी अर्जुन द्वारका से लौटकर नहीं आए। हाँ, एक मिनट अंबिका। देखो महाभारत के युद्ध समाप्त हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से युधिष्ठिर ये देखना चाहते हैं कि अब भगवान श्री कृष्ण की क्या इच्छा है, अब आगे वो क्या लीला करना चाहते हैं। देखो यहाँ पे जो 125 वर्ष कृष्ण रहे ना, ऊपर गोलोक धाम में वो 1 सेकंड के बराबर ही था, जहाँ के जो 125 वर्ष थे। तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा है वहां पर कि जाओ देख करके आओ उनकी क्या इच्छा है। वहां पहले ये सब मत समझ लेना कि मोबाइल थे, टेलीफोन थे, वो सब नहीं था। इसी प्रकार से आना जाना लगा रहता था रथों से। तो अर्जुन वहां पर गए हैं और बहुत समय तक आए नहीं हैं। तो यहाँ पर अंबिका बता रही है कि किस तरह से वहाँ अपशगुन हुए हैं और युधिष्ठिर के मन में क्या क्या शंकाएं आई हैं। अर्जुन जब आए हैं उनसे क्या क्या प्रश्न पूछे हैं। तो बहुत ही रोचक प्रसंग है ये। हाँ अंबिका, अब बोलिए आप। इस समय धर्मराज युधिष्ठिर को अनिष्ट सूचक भयंकर अपशगुन दिखने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कली की गति अति भयावह हो गई है। ऋषियों का ध्यान विपरीत हो गया है, उनकी क्रियाएं और समय भी बदल गया है। लोग क्रोधित, लोभी और असत्यवादी हो गए हैं। इसलिए लोगों ने पाप पथ का अनुसरण करते हुए पापपूर्ण क्रियाओं आदि से जीविका निर्वाह करना आरंभ कर दिया है। उनका व्यवहार कपटता से परिपूर्ण हो गया है और मित्रता में भी छल कपट मिश्रित होने लगा है। पिता, माता, भ्राता, पति, पत्नी परस्पर कलह आरंभ हो गया है। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर अपने शासन काल में ही इन समस्त अत्यंत अपशगुन, अनिष्ट सूचक अपशगुन को और लोगों को लोभ आदि अधर्म मार्ग के वशीभूत होते देख और छोटे भाई भीमसेन से कहने लगे। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था कि वह वहां जाकर बंधु बांधवों से मिल आए और यह भी जान ले कि पूर्ण श्लोक श्री कृष्ण इस समय क्या कर रहे हैं। तब से 7 महीने बीत गए हैं, पर तुम्हारा छोटा भाई अर्जुन अभी तक लौटा नहीं है। वह किस कारण से नहीं लौटा, मुझे यह ठीक से समझ नहीं आ रहा है। कहीं देव ऋषि नारद द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो उपस्थित नहीं हो गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी नर्वत लीला श्री विग्रह का स्मरण करना चाहते हैं। उन्हीं संवरण, स्मरण नहीं संवरण, संवरण समेट लेना चाहते हैं, स्मरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हम यहाँ संपत्ति, राज्य, पत्नी, प्राण, कुल, प्रजा, शत्रुओं पर विजय और यज्ञों के द्वारा स्वर्ग आदि लोगों का अधिकार प्राप्त हुआ है। हे भीमसेन, मेरी बाईं
जांघ, बायां नेत्र और बाईं भुजा पुनः पुनः फड़क रही है तथा हृदय भी बार बार धड़क रहा है। ऐसा लगता है कि शीघ्र ही हमारे ऊपर कोई घोर विपत्ति आने वाली है। प्रिय भीम, यह देखो, यह शेरनी उदयगिर पर खड़ी होकर सूर्य की ओर मुख करके भीषण रोदन कर रही है। अरे इसके मुख से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता भी निर्भय होकर मेरी ओर मुख करके कितने ऊंचे स्वर में चिल्ला रहा है। हे पुरुष श्रेष्ठ, गौ आदि शुभ पशु मुझे अपनी बाईं ओर रखकर जा रहे हैं और गधे आदि अशुभ जीव मेरी दाईं ओर से चल रहे हैं। मुझे तो हमारे घोड़े भी रोते हुए प्रतीत हो रहे हैं। प्रचंड वायु धूलिकणों से भी दिशाओं को अंधकारमय बनती हुई प्रबल वेगों से प्रभावित हो रही है। बादल अति भयंकर रूप में चारों दिशाओं में मानो रक्त की वर्षा कर रही है। हे भीम, देखो, सूर्य की प्रभा कितनी मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकरा रहे हैं। रुद्र के अनुसार भूत आदि और अनेक प्राणी मिलकर आकाश और पृथ्वी को मानो जला रहे हैं। और यह देखो, नहरें, नदियां और सरोवर दुग्ध दिखाई दे रहे हैं। समस्त प्राणियों के मन में भी घृणा प्रतीत हो रहे हैं। घी की आहुति प्रदान किए जाने पर भी अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही। ना जाने यह घोर काल किस भयंकर विपत्ति उपस्थित करेगा। देवताओं की मूर्तियां रोती हुई प्रतीत हो रही हैं। उनमें से पसीना बह रहा है और वह कंपित हो रही है। इन समस्त जनपद, ग्राम, उद्यान, खानों और आश्रमों की ओर तो देखो, यह सभी मानो शोभाहीन और आनंद रहित हो गए। बोलो अंबिका। आश्रमों की ओर तो देखो, यह सभी मानो शोभाहीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये सब लक्षण हमारे लिए कौन सी विपत्तियों की सूचना दे रही है। हे भीमसेन, इन समस्त अपशगुन अशुभ लक्षणों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आज पृथ्वी का सौभाग्य नष्ट हो गया है। निश्चय ही पृथ्वी आज भगवान श्री कृष्ण के उन चरण कमलों से रहित हो गई है, जिन चरण कमलों का सौंदर्य तथा जिनके ध्वज व्रज विलक्षण चिन्ह किसी भी दूसरे व्यक्ति के चरण में नहीं है। श्री शुद्ध गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मण शौनक महाराज, युधिष्ठिर ने इन अशुभ लक्षणों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि उसी समय कपिल ध्वज अर्जुन द्वारका लौट आए। अर्जुन आते ही महाराज युधिष्ठिर कपिल ध्वज का क्या अर्थ है? कपिल ध्वज का क्या अर्थ है? पता नहीं दीदी, किसी को पता है? इतना तो आना चाहिए ना। पांडवों की रथ की ध्वजा पर कपि हनुमान जी का चित्र होता था, इसलिए उनको कहते कपि ध्वज।
ठीक करिए। अर्जुन आते ही महाराज युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़े, किंतु अर्जुन पहले जिन भावों से उनके चरणों में झुकते थे, आज वे भाव नहीं थे। वह अत्यंत व्याकुल और दुखित दिखाई दे रहे थे। उनका मुखमंडल झुका हुआ था, उनके कमल के समान नेत्रों से बूंद बूंद आंसू गिर रहे थे। अपने छोटे भाई अर्जुन के मुख पर कांतिहीन अवस्था में देखकर धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने देव ऋषि नारद के वचनों का स्मरण होने लगा। वह तो अंबिका, तुमको थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए थी बोल के, है ना? हाँ दीदी, प्रैक्टिस करके तब बोलना चाहिए था। समान ही अर्जुन से पूछने लगे। श्री युधिष्ठिर ने पूछा, हे अर्जुन, द्वारकापुरी में हमारे आत्मीय मधु भोज दशा हरा तत्व। अंबिका रुको, सुधा तुम्हारे पास पुस्तक है? साधना जी आपके पास है? हरे कृष्णा दीदी जी, आवाज गूंज रही, इसलिए क्लियर नहीं आ रही। आपने कुछ बोला दीदी? हाँ, अभी अंबिका पढ़ नहीं पा रही है, इसका आगे का तुम पूरा कर दो ना। जी दीदी, मैं करती हूँ दीदी। आप कर रहे हो सामने, मैं करूँ सामने दीदी? दीदी थोड़ा सा पहले बता दो क्या बोली, समझ में नहीं आ रहा। वही दीदी मैं बताती हूँ इसमें क्या हुआ है कि अर्जुन गए हुए थे हस्तिनापुर और काफी समय से नहीं आए थे। 7 महीने से युधिष्ठिर जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो जब वो नहीं आए तो वो चिंतित हो गए। द्वारका गए हुए थे ना? जी द्वारका गए हुए थे। और जब वो वहां पर नहीं आए हैं, वापस हस्तिनापुर नहीं पहुंचे हैं अर्जुन, तो वो चिंता करने लगे कि इतना समय हो गया अभी तक अर्जुन क्यों नहीं आए हैं। और जब उनको आसपास जो है काफी सारे अपशकुन दिखने लगे, जिसमें अभी अंबिका ने बताया क्या क्या अपशकुन दिखे उनको, कि उनको दाईं तरफ और बाईं तरफ कुछ जानवर जाते हुए दिखाई दिए। क्योंकि जो पुरुष होता है उसके यदि दाएं अंग फड़कते तो शुभ होता है और बाएं अंग फड़कते हैं तो अशुभ होता है। तो उनके सारे बाएं अंग फड़क रहे हैं और उनके दाहिने अंग में कुत्ते गधे इत्यादि भौंक रहे हैं। नदियां का जल उल्टी तरफ बह रहा है। ये सब उसने अपशगुन बताए। हाँ बोलो सुधा। जी दीदी, और अब उन सारे जो समस्त अशुभ लक्षण है वो देख रहे हैं। देखने की पृथ्वी का सौभाग्य नष्ट हो गया। तो अब उनके मन में ये चिंता हो रही है कि ऐसा तो नहीं कि जो मुझे नारद जी ने कुछ बताया था कुछ समय पहले कि अब ये भगवान कृष्ण की लीला संवरण करने का समय आ गया, कहीं वही समय तो उपस्थित नहीं हो गया। उसी समय अर्जुन को वो देखते आते हुए, तो अर्जुन की क्या दशा है वो बता रहे हैं कि अर्जुन जिस तरह से जिन भावों से युधिष्ठिर के चरणों में पड़ते थे, उनको प्रणाम करते थे, आज वो भाव नहीं है। वो बहुत व्याकुल और दुखी दिखाई दे रहे हैं। और उनका जो मुखमंडल है वो झुका हुआ है। उनके कमल समान नेत्रों से, आंखों से उनके आंसू बह रहे हैं, बूंद बूंद करके आंसू गिर रहे हैं। तो ये दशा देख के, कांतिहीन दशा देख के अपने भाई की, धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय जो बहुत व्याकुल हो गया। तो उनको सारी बातें स्मरण आई, देव ऋषि नारद के वचन स्मरण हुआ है। तो फिर उन्होंने फिर युधिष्ठिर जी ने अर्जुन को पूछा है कि हे अर्जुन, द्वारकापुरी में जो हमारे आत्मीय मधु, अपने सारे संबंधियों के नाम लिए हैं, आत्मीय मधु, कोश, दर्शा, आर, सात्वत, ये सब कुशल से तो हैं। और नाना शूर सेन जी वो सब कुशल से हैं। श्री वसुदेव जी अपने भाइयों के साथ प्रसन्न हैं। और वसुदेव जी की जो सहधर्मिया देवकी और आदि जो बहनें हैं, उनकी 7 बहनें, वो सब कुशल पूर्वक हैं क्या? और जिनका पुत्र कंस अत्यंत दुष्ट था, वो राजा उग्रसेन, और उनके कनिष्ठ भाई देवक अब भी जीवित हैं क्या? इस तरह सबके वहाँ पे हालचाल पूछ रहे हैं, सबका समाचार ले रहे हैं। श्री कृष्ण के भाई और अपने भक्तों के प्रभु श्री बलदेव प्रभु जी आनंद पूर्वक तो है ना। और फिर आगे पूछ रहे हैं प्रद्युम्न जी कैसे हैं और अनिरुद्ध जी कैसे हैं, सब कुशल मंगल है। इस तरह वो सब अपने सगे संबंधियों की समाचार जानना चाह रहे हैं अपने भाई से, अर्जुन से। तो फिर पूछ रहे हैं कि वे सभी श्री बलराम और श्री कृष्ण के बाहुबल से सुरक्षित हैं, उनके परिवार, उनके सगे संबंधी। फिर ब्राह्मणों के हितकारी भक्तवत्सल भगवान श्री गोविंद, भगवान श्री कृष्ण का द्वारकापुरी में सुधर्मा नामक सभा में सुहृदों से घिरकर सुखपूर्वक विराज रहे हैं ना। सारे समाचार जानना चाह रहे हैं उनकी ये दशा देखकर। और फिर आगे वो बताने की सत्यभामा और जो उनकी 16,000 रमणियां हैं, वो सब भगवान की सेवा में रहती है ना। और श्री कृष्ण के बाहुबल से युद्ध में
इंद्रादि देवताओं को जो पराजित करके उन्होंने इंद्र की पत्नी शची देवी से पारिजात पुष्प लिया था, वो सब तो ठीक है ना, उनके अभिष्ट वस्तुओं का उपभोग करती हैं, सब वहाँ पर कुशल मंगल से है, ये सब वो जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर फिर उनको पूछते हैं कि तुम स्वयं तो कुशल हो ना, मतलब अर्जुन को युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं कि तुम स्वयं तो कुशल हो, आज तुम मुझे बहुत तेज ही दिखाई दे रहे हो, तुम्हें वो तेज अब नहीं है जो पहले हुआ करता था, तुम इतने दिनों तक द्वारकापुरी में बंधुओं के भवन में रहकर आए हो, क्या तुम्हारा किसी ने वहां पर अपमान कर दिया, या तुमको किसी तरह यथोचित सम्मान नहीं मिला, या किसी ने प्रेम शून्य कठोर वचनों से तुम्हारे चित्त को दुखाया है, या किसी के भिक्षा करने पे, किसी के कुछ मांगने में तुम उसको देने में समर्थ नहीं हो पाए, अथवा तुम इस तरह की प्रतिज्ञा तुमने करी कि तुम्हारी आशा पूर्ण करूंगा, लेकिन इसके बावजूद भी तुम उसकी प्रतिज्ञा को वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाए, याचक को कुछ भी नहीं दे पाए। तो फिर वो कह रहे हैं कि भ्राता अर्जुन, तुम तो सदैव, तुम तो हमेशा ही शरणागत व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करते हो, आज तुमने कहीं किसी ब्राह्मण, बालक, गाय, वृद्ध, रोगी स्त्री अथवा किसी अन्य शरणागत प्राणी का त्याग तो नहीं कर दिया, ये तो नहीं कि कहीं किसी तरह की कोई सहायता मांगी और तुमने उसको सहायता ना दी हो, या तुमने किसी अगम्य स्त्री के साथ समागम किया है, शुद्ध स्त्री के साथ तुमने क्या समय व्यतीत किया है, अथवा किसी समागम करने योग्य स्त्री के मलिन वस्त्र आदि देखकर उसका परित्याग तो नहीं कर दिया। ये सब वो उनसे सारे बातें उनसे पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं हुआ, वैसा तो नहीं हुआ, या मार्ग में अपने समान या अपने से निकृष्ट, अपने से छोटे, कम बलशाली व्यक्ति के द्वारा तुम कहीं पराजित तो नहीं हो गए हो, या तुमने कहीं तुमने अपने साथ भोजन करने के योग्य पात्र वृद्ध अथवा किसी बालक का परित्याग करके पहले तो भोजन नहीं कर लिया, जैसे हम लोगों को सिखाया जाता है कि घर में बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे, आप उनको पहले दूसरे को बताओ, ऐसा तो नहीं कर लिया कि तुमने कहीं पहले ही पा लिया हो, या तुम अपने किसी प्रियतम आत्मबंधु श्री कृष्ण के विरह में अपने को शून्य मान रहे हो, तुम में ऐसी कोई अशांति तो हो ही नहीं सकती है। ये इस अध्याय में जो 14वां अध्याय है, इसके बारे में ये सारे जो अंबिका ने बताना था वो ये सब है। ठीक है, तो इसके बाद जो उत्तर दिए हैं अर्जुन ने वो 15वां अध्याय है। कल कौन क्या बोल रहा है? दीदी कल आशा दीदी बोलेंगी। किस विषय पर? विदुर जी ने जिस तरह से, जी आशा जेठमलानी दीदी बोलेंगी, दीदी वो बोलेंगी इस पे। विदुर जी ने जो धृतराष्ट्र को समझाया था, धृतराष्ट्र को लताड़ना, उन्हें लताड़ा जिस तरह से, उस हाँ। तो 15वें अध्याय में कितने श्लोक है जिसका अर्जुन ने उत्तर दिया युधिष्ठिर जी को? ज्यादा बड़ा नहीं होगा। 51 श्लोक 51 है? ओहो, तब तो एक क्लास ही है पूरा। तो सॉर्ट आउट करके चलो फिर कभी रखते हैं उसके लिए। श्लोक 51 है, लेकिन इसमें ये देखना पड़ेगा दीदी कि अर्जुन ने कितने श्लोकों में उनका उत्तर दिया है। हाँ दीदी, इस टॉपिक पर मैं बाद में बोल दूंगी जब आप कहेंगे। ठीक है साधना जी, आप रख लो इस टॉपिक को। तो आप बताइए कि फिर अर्जुन ने कहा कि मैं, गांधी भी वही है, मैं भी वही हूँ, परंतु श्री कृष्ण के चले जाने के बाद मेरी क्या स्थिति हो गई है। बहुत ही अच्छे उत्तर दिए हैं। तो साधना जी आप कभी भी इसको बोल देना, ठीक है। कीर्तन। कौन बोल रहा है कीर्तन? हरे कृष्णा दीदी, मैं करूँ? हाँ गाओ। कृपा कर वैष्णव ठाकुर, कृपा कर वैष्णव ठाकुर, संबंध जानिया भजिते भजिते, संबंध जानिया भजिते भजिते, अभिमान हौ दूर, कृपा कर वैष्णव ठाकुर, अमित वैष्णव ए बुद्धि हईल, अमनी ना हबे आमी, प्रतिष्ठा सिया हृदय दूषिबे, प्रतिष्ठा सिया हृदय दूषिबे, हाई बनिराय गामी, तुम्हारा किंकर अपना जानिबो, गुरु अभिमान त्राजी,
तुम्हारा उचिष्ट पद जाला रेणु तुम्हारा उचिष्ट पद जाला रेणु सदा निष्कपट भाजी सदा निष्कपट भाजी निज श्रेष्ठ जानी उचिष्ट ती दाने हबे अभिमान भार ताई शिष्या तब थकिया सर्वदा ताई शिष्या तब थकिया सर्वदा नालाइबु पूजा कार अमनी मादन हैला कीर्तने अधिकार दिबे तुम्हारा चरणे निष्कपटे आमी तुम्हारा चरणे निष्कपटे आमी कांदिया लूटी भूमि कांदिया लूटी भूमि कृपा कर वैष्णव ठाकुर कृपा कर वैष्णव ठाकुर संबंध जानिया भजिते भजिते संबंध जान भजिते भजिते अभिमान हाउ दूर अभिमान हाउ दूर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर मो पे दया करो मो पे कृपा करो दया करो मो पे कृपा करो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। अर्थ बोल दो। हे वैष्णव ठाकुर, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं श्री भगवान के साथ अपना संबंध जानकर भगवत जन कर सकूं, जिससे कि मेरा जड़ अभिमान दूर हो जाए। क्योंकि यदि मेरी मैं वैष्णव हूँ और मेरी ऐसी बुद्धि हो जाएगी तो मैं कदापि अमानी नहीं कर पाऊंगा तथा दूसरों से प्रतिष्ठा प्राप्ति की आशा से मेरा हृदय दूषित हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप मैं नरकगामी हो जाऊंगा। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं गुरु होने का मिथ्या अभिमान का परित्याग कर अपने को अपना दास मान सकूं तथा आपके अपने को आपका दास, अपना नहीं, आपका। हाँ, अपने चरणों को निष्कपट रूप से ग्रहण कर पाऊं, क्योंकि आपने को श्रेष्ठ गुरु मानकर अपना उच्चिष्ट दूसरों को प्रदान करने से अभिमान आकर मेरा सर्वनाश कर देगा। अतः आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सदैव आपका शिष्य होकर रहूं तथा किसी भी पूजा प्रतिष्ठा ग्रहण का ना कर सकूं। इस प्रकार अमानी अर्थात दूसरे को अपना सम्मान की अभिलाषा न रखकर तथा मान अर्थात दूसरे को सम्मान देने वाला होने पर आप मुझे शुद्ध रूप से कीर्तन करने का अधिकार प्रदान करें। आपके चरणों में मैं निष्कपट रूप से रोते रोते भूमि पर लौटते हुए यही प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्णा दीदी। ठीक है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी।